आज ना बढ़िया। नहीं क्यों, मजा आ गया तुम्हें? मजा आ गया। कल एक कमेंट आया, भाई आज का एपिसोड देखियो, मतलब एपिसोड नंबर 7 देखियो, मजा आ जाएगा। मैं कहा ऐसा क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा जो मजा आ जाएगा। ये तो मुझे पता ही था कि होने वाला है ड्रामा, बट मुझे मालूम था दिव्या अग्रवाल और सपना चौधरी का ये काम हो गया। ये दिग्विजय और प्रिंस क्यों बैठ रहे हैं आपस में? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब पॉइंट पता क्या, ये जो टास्क हुआ 4 लोगों के बाद बीच में कैप्टन बन के फिर इनकी जो टीम बनने में बहस हुई, वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है, बात करने का नहीं है। क्योंकि रजत दलाल और खानजादी की बहस में क्या बात करूं, वो मैं बिग बॉस में देख चुका हूं, रजत दलाल को करते हुए या खानजादी को करते हुए। मेरे लिए इंटरेस्टिंग और जो पार्ट है जिसके बारे में भी मैं बात नहीं कर सकता, वो क्योंकि वो महसूस करने वाला पार्ट है। जो तुम देखोगे कि जब ये चारों कैप्टन एज अ कैप्टन बॉल फेंक रहे थे बास्केटबॉल में, डालने गोल करने की कोशिश, जो भी होता है वो करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक्साइटमेंट थी। और उस एक्साइटमेंट को बनाने के लिए था कि इनमें से जो बाकी मेंबर है उनको किसका नंबर याद है और कितनों को कितना नंबर याद है। क्योंकि जिस वजह से वो नंबर दिखाया था ना, उसे 2 स्लाइड में दिखाया गया है। और मुझे दोनों स्लाइड में सिर्फ एक नाम ही दिखा था। पहले मैं रिद्धि डोगरा देखी, दूसरे में आर्या देखी। मैं को खुद याद नहीं था मैं क्या करता। अगर कोई मेरी टीम का गोल डाल भी देता, मैं तो खड़ा हो गया भाई क्या करना है। जो हुआ भी बाद में दिव्या अग्रवाल के साथ, बड़ी फुदक के गई थी, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस। भाई लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए मुझे, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है मेरे अंदर, बट इतना भी नहीं चाहिए यार। बात तो सही है। बट वो टास्क हुआ, वो भाई पहले भारद्वाज ने क्या मारना शुरू किया। क्या है ये, क्यों है ये, क्या तुम सब अमीर घर से आते हो क्या? साले हम गिल्ली डंडा वाले, तुम बास्केटबॉल खेल रहे हो। और अर्चना गौतम तो इसको भी फुटबॉल कह रही थी। अबे काले तू कौवे। भाई भारद्वाज ने डाला पहला, मोनालिसा ही। मोनालिसा किसको करके गई? खानजादी। क्यों? क्योंकि लाउड है। मैं कहा ये कोई रीजन हुआ, ये कोई वजह हुई? डेंजर जोन में डालने की ये क्या वजह हुई? खानजादी लाउड है भाई, वो ही तो करने आते हैं रियलिटी शो में, और क्या। आप अपने पति देव के साथ आई हो, तो एंड में अगर खानजादी ने आपको बोल दिया ताने मारने के लिए कि आप हनीमून पे आई हो, तो क्या ज्यादा चुभने वाली बात है कि वो लाउड है या आप हनीमून पे आई हो? जनता पूछती है आपसे, तुझे क्यों बताऊं? इसके बाद भारद्वाज ने फिर से डाला, उसमें बुलाई मनीषा रानी। और मैं मनीषा रानी की तारीफ करने वाला था कि फाइनली एपिसोड 7, 6 एपिसोड के बाद एक ऐसा एपिसोड जिसमें मनीषा रानी का थोड़ा वजूद दिखा। वरना 6 एपिसोड में मैंने एक बार भी मनीषा रानी की बात नहीं करी है। ये पहली बार है जो मैं करूंगा, और उसमें भी करूंगा क्या, झाड़ूंगा ही। मनीषा रानी आई, उसने शिवित को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया भाई? कि ये मेरे को प्रेफरेंस नहीं दे रहे। अरे तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? तेरे को भाव देगा? क्यों देगा? पब्लिक वोटिंग होती तो मैं जीत। अरे भैया क्या ही बोलूं मैं, कट्टर फैन वॉलिंग बना रखी है मनीषा रानी ने, निब्बा निब्बी की। मैं कुछ भी बोलूंगा वो मेरे पीछे पड़ेंगे, और मुझे उनको पता भी नहीं, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। मनीषा रानी का कैरेक्टर ठीक होगा, पर्सनैलिटी भी ठीक होगी, बट ये थर्ड पर्सन में अगर आप बात करोगे ना, तो 4 बातें सुन के ही जाओगे मेरे से। जानता नहीं मनीषा रानी, तू कौन है? मनीषा रानी तू नहीं है, कोई और है। तुम नोटिस कर लेना एपिसोड में मनीषा रानी थर्ड पर्सन में बात करिए खुद ही। अबे और जीवित क्यों रखेगा भाई? चाहे एलवेश की टीम हो जो उसके लोग आए हुए हैं, रजत दलाल हो, रचित हो, या फिर अपना लक्ष्य हो, या कटारे हो, इन सब की अपनी प्रायोरिटी है। सेम गोज विद प्रिंस नरूला, शिवित तोमर, ये युविका चौधरी, और या सेम गोज विद मिस्टर फैजू। इन सब की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। वो तुझे क्यों भाव दे? प्रिंस नरूला भी तेरे को अंटे में लेके बैठा हुआ है, जब मौका मिलेगा उसी दिन काट देगा तार तेरी। उसको इतना यकीन मत मान। बिग बॉस में एक को उसने बहन बोला था, और अपनी मम्मी को वादा किया था कि फिनाले में आपको सलमान भाई से मिलवाऊंगा। उस चक्कर में बहन का टिकट खा गया था वो। याद है किसी को बिग बॉस जिसमें प्रिंस नरूला जीता था? भाई साहब दिन रात एक कर दी थी उसने, उसको नहीं छोड़ा। तू तो फिर भी पराई है, वो तो मुंह बोली बहन थी। और जो चीज मैं मनीषा रानी के लिए बोल रहा हूँ, शिवित का भी मेरे को वैसे ही लग रहा है यार। जब से मतलब एक था शिवित तोमर जो रोडीज में था, फिर एक शिवित तोमर था जो स्प्लिट्सविला में था, और मुझे दोनों बहुत अलग लगे थे, वियर्ड लगे थे। क्योंकि रोडीज में वो सिर्फ लॉन्डो से पंगे ले रहा था और अच्छे से रहता था, तमीज से रहता था। स्प्लिट्सविला में जाके फिर अलग ही स्वैग में आने लग गया, अलग ही वैसे रिप्रेजेंट करने लग गया। और वही चीज़ मुझे अभी दिख रही है। भाई तू भी खेलने आया, वो भी खेलने आया, वो करेंगे, आप जवाब दो तो थोड़ा तमीज में कर सकते हैं। हम लोग तो बेटर वे से कर सकते हैं, क्योंकि लेना है ही आपको, और कुछ कर नहीं सकते। वो आपने लिया, आप जाके थ्रू आउट कोने में बैठ गए, तो वो रखो ना फिर। आप प्रिंस के साथ जब रहते हो तो एक अलग तरीके से रहते हो, मेरे को वो चीज़ ज़्यादा पसंद है। बट ये करने लगते हो कि हाँ तुम कोई नहीं, मैं तुमसे ऊपर हूँ, जो आप दिग्विजय के साथ करते थे या अरबाज के साथ करते थे रोडीज में या स्प्लिट्सविला में, उस वाले ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो मुझे ये साइड भी पसंद नहीं आ रही शिवित तोमर की, कि थोड़ा तो रिस्पेक्टफुल रहे यार। प्रिंस नरूला ले ले, कितनी बहस करते हैं, कई बार तो फिजिकल होने लगता है, बट फिर भी अपने आप को जिस वे से कंडक्ट करता है वो प्रिंस नरूला एज कम्पेयर टू यू बहुत अच्छा करता है वो। तो जब तक बहस नहीं करी थी शिवित ने मनीषा रानी को, और जिस वे से करी,
तब तक तो मैं मनीषा रानी को गलत ही समझता था, बट जब ये सब हो गया बहसबाजी, तब एक थॉट मेरे दिमाग में ये भी था कि भाई मनीषा रानी दिमाग वाली तो है, उसने शिवित का नाम लिया, शिवित कैप्टन है, कैप्टन ही खा गई। अगर इस टास्क को एक बेटर परफॉर्म कर सकता था कोई, वो शिवित तोमर ही था, क्योंकि रोडीज में इसका कौन था वो जो रोडीज का विनर बना था जिसमें शिवित तोमर था, उसके साथ ये बॉल वाला टास्क किया था ना, कैच करने वाला, फेंकने वाला, कुछ तो किया था इन लोगों ने। क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट में कौन आया? लक्ष्य। लक्ष्य है इसकी रिप्लेसमेंट में। कितने गोल मार लिए उसने, कितनी बॉल डाल ली? नन। शाबाश बेटा। और मनीषा रानी के साथ साथ एपिसोड 7 में मुझे एक और नाम का पता चला, विक्रांत राठौड़। विक्रम राठौड़ है, विक्रांत राठौड़ है। अरे मोनालिसा का पति, मेरे को नाम ही नहीं मालूम था। वो तो जब गया और उसने दूसरे कुकरेजा को टारगेट किया ये बोल के कि वो गेम खेलता है, कहता मैदान में खेलो। भाई आप खुद अलायंस ढूंढ रहे हो 2 दिन 3 दिन से, आप उसको क्या बोल रहे हो यार? मतलब मेरे को नंबर पसंद नहीं 7। अरे थला फॉर अ रीजन। मैं अच्छा मान रहा था कि मजाक मजाक में रहते हो, और इतनी चुप है तो ऑफ ग्राउंड जब प्लानिंग व्लॉटिंग करता है तो आप भी बना रहे हो ना वो, तो उसको गलत कैसे कह रहे हो यार? सही बात है। ये मेरे को बहुत इलॉजिकल लगा। इसके बाद नेहल आई, नेहल ने रचित का नाम लिया, जो मुझे वापस बेवकूफ सा रीजन लगा। सही बता रहा हूँ मैं क्यों, क्योंकि रचित से मेरा कोई लेना देना तो है नहीं। ये वापस वही कटारिया गैंग में आता है, रजत दलाल गैंग में आता है। उसको ये बोल के कहना कि आप दिख नहीं रहे हो या आपका पार्टिसिपेशन नहीं, आप सीरियस नहीं ले रहे, ये तो मैं बोल रहा हूँ जब मैं बाहर से देख के बोल रहा हूँ कि भैया उसका पार्टिसिपेशन तो है, उस आपसे ज्यादा वो दिखाया अब तक के एपिसोड में। या बोल सकते हो ये मेरी गलती है क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और रहता था। बिचरिया बिचरिया स्टिल सो वल्गर। निक्की तंबोली में कुछ, अरे स्ट्रॉन्ग को निकालो। क्यों? रचित वीक है, रचित वीक है। आप क्या बोल रहे हो? कुछ भी। अपनी बारी में कितना दोगली औरत है ये, सच में यार मेरे को बंदी पसंद ही नहीं है, बट मजा यही देती है शो में कलेज करके। सही पकड़े हैं। इसके बाद वो आर्या को कर दिया। आर्या से मेरे को कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो जो लड़की ने किया उसको भी मैं जानता नहीं, बट ये जो ग्रुप है निक्की का ग्रुप, वो बड़ा खुश हो गया, पता नहीं क्यों। मैं तो वेट कर रहा हूँ जानवी कब जाएगी। भाई लेजिट अगर मेरे को लड़ाई देखनी है और इस तरह की लड़ाई देखनी है तो मेरे लिए निक्की तंबोली काफी है, उसको उंगली करने के लिए आर्या काफी है। बाकी तुम सब अंजू पंजू उसके कॉपी कैट लग रहे हो या वो ना भी उसकी तरह लग रहे हो। या तो तुम अपना वजूद बना के करो, ये क्या उसकी हामी मिलोगे, हाँ हाँ लड़ना शुरू कर दो बाला झटक के, बेतुका लगता है मुझे वो सब। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आया, मतलब सेकंड इंटरेस्टिंग पार्ट, दिव्या अग्रवाल वर्सेस सपना चौधरी। मजेदार। वो बंदी गई सपना चौधरी से, उसकी क्या है किलस मुझे नहीं याद, लास्ट एपिसोड में कुछ हुआ होगा था, बट वो कहती सपना चौधरी तेरा नंबर क्या है, तू अभी आई है, सो रही थी क्या शो में या इस टास्क में? तुझे मालूम है अगर मैं नंबर बता भी दूं तेरे पूछने पे तो मेरे को तो याद ही है ना, मैं डेंजर जोन में जाऊंगी। तू सो रही थी, मैं तो जगी हुई हूँ। नंबर क्या सपना चौधरी? ये ओटीटी विनर कैसे बनी है? वही बोल रहा हूँ ना, इतना कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे लाइफ में। एमएमए फाइट, अबे एमएमए में मूव याद रहते हैं तुझे, या वो भी मूव नींद से उठ के अरे कौन सा मारना है? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, ये जीती कैसे शो? मतलब इतना स्ट्रांग माइंडेड कि पहले तो हवा में फेंक दिया, जीनियस मूव, ये सपना चौधरी नंबर क्या है, फिर उसने नंबर नहीं बताया, बहस बहस हो गई। प्रिंस नरूला आया, प्रिंस नरूला ने तेरे को एक नंबर दिया और नाम बताया, तू ले भी गई। अबे कितना भरोसा करेगी भाई ब्लाइंड ट्रस्ट करके प्रिंस नरूला जैसे आदमी पे? भाई क्या यार ये सच में जीती कैसे शो? और फिर इंटरव्यू में बोल भी रही है मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। अरे अभी तो करी है बेवकूफी, और कितनी करेगी? मैं तो गधी थी। अरे देखिएगा मैं तो पहले टाइम से बोल रहा हूँ गधी है तू। हाँ फिर गधी आ ही गई है तो फिर गधा बनने के लिए आ गया एक दिग्विजय राठी। मुझे दिग्विजय राठी बहुत सही लगता है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, क्योंकि जब से जितने भी शो में मैंने उसे देखा है ना वो एकदम वैसा ही है जैसा तुम देख रहे हो उसे। उसको रिश्ते विश्ते छोड़ दो, उसको अकेले रहना पसंद है, बस बिग बॉस में थोड़ा बहक गया था और शो ने बड़ा गंदा किया उसके साथ। बट प्रिंस नरूला के साथ उसका हमेशा रहा है। प्रिंस नरूला की रिस्पेक्ट बहुत करता है, बट उसके है उसकी डिसएग्रीमेंट हमेशा से। प्रिंस नरूला खेला खिलाया आदमी है, तूने नाम लिया, तुझे बातें करने की जरूरत क्या? सिर्फ सिंपल सा लॉजिक देना यार। तू उसको ताने मार रहा, उस बंदे की आवाज बैठी हुई है, उसने क्या किया हरकतें, तूने उसको नॉमिनेट किया डेंजर जोन में डालने के लिए, वो बंदा हंस के ले गया, तुझसे मजे ले गया। कौन ज्यादा बड़ा गधा दिखाए? दिग्विजय का कहना है कि प्रिंस भाई को हमेशा दिक्कत होती है कि मैं अकेला खेल रहा हूँ। वो दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत तब होती है जब ग्रुप का टास्क हो और तुम उसमें भी अकेला चुनते हो। सेम चीज आपने रोडीज में करी, सेम चीज आपने बिग बॉस में करनी चाहिए, और सेम चीज आप यहाँ पे भी कर रहे हो। अलायंस का गेम है ना, बट आप कोशिश कर रहे हो ना अलायंस के लिए। आपने उसका नाम लिया, वो हंसते हंसते उठा, उसकी आवाज बैठी हुई है, बोला ठीक है मैं हंसू क्यों रहूं, क्या करूं मैं? मुझे प्रिंस भी पसंद, मुझे दिग्विजय भी पसंद, मैं करूं तो करूं क्या? हंसने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि सब हंस रहे थे। अब उसका वो कोई बिग बॉस या किसी शो से रिलेटेड है जहां पे उसने अच्छा किया होगा, प्रिंस ने बोला होगा सपोर्ट वपोर्ट, तो ये चीज दिल पे रखना मेरे को सेंस नहीं बनाती है। बाहर की चीजें बाहर रखा करो।
मैं आप जब सही करते हो मैं आपको अच्छा बोलूँगा, अगर आपकी कोई बात मुझे बॉदरिंग लगती है मैं आपको गलत बोलूँगा, आप चाहे मेरे कितने भी पसंदीदा क्यों ना हो। अगर गलत है तो गलत है, वो मेरी समझ है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है वो। तो इसको दिल में लेना और फिर उस चीज़ को रीज़न बनाना वो भी गलत है दिग्विजय भाई। इसमें मुझे आप थोड़ा ओवर द लिमिट लगे, ज़्यादा हो गया। जहाँ पे आपको एक सिंपल सा डेंजर जोन में डालने का एक रीज़न देना था, आप 50 क्यों गिनवा रहे हो? और जब आपको पता है वो बंदा मजे में ले गया, आपकी बात हो गई खत्म वहीं पे, तो रुक रहने दो ना। अब उस बंदे की आवाज़ बैठी, उसने रजत दलाल बुला के फिर वही रोस्ट बैक कर दिया, मतलब क्या हुआ फिर करने का? पावर है तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्पाइडरमैन देखा करो, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बॉय क्या बात, ये बात है। हाँ, इसके बाद तो फिर वो टास्क हो ही गया था खत्म। उसके बाद वो क्या है, डिम्पल करके जो बंदी थी, सिंह, डिम्पल सिंह, भोजपुरी सिंगर है, मुझे नहीं मालूम था। सबसे ज्यादा मजेदार चीजें तो उसी के साथ हुई है। खुद गई थी टीम से डिस्कस करके, पहले टीम ने भी साथ नहीं दिया, जाओ गारी जाओ फिर। अब इसके बाद ये सपना चौधरी वर्सेस दिव्या अग्रवाल हुआ, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं बनता, जहां पे सपना चौधरी की तो मारूंगी। ऐसा क्या बोल दिया दिव्या ने तेरे को? कुछ बोला उल्टा सीधा, मेरे को तो नहीं लगता। डांस मूव की तारीफ ही करी, भले ही आपको टॉन्ट वे में करी होगी, बट एक्सपीरियंस तो थोड़ा तो बेनिफिट ऑफ देना पड़ेगा और आपको सुधारना पड़ेगा। ये क्या अग्रेशन है कि तू कूट दूंगी? आप ये बोलो, उसके बाद आप लड़ने जाओ। अब मेरे को नहीं मालूम वो सच में MMA फाइटर है कि नहीं है, बट अगर उसने लिटा दिया आपको जमीन पे तो इज्जत किसकी गिरेगी? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है ना, क्यों बैठना वहां पे? प्रिंस नरूला और वो दिग्विजय की बात हो रही थी, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं। फिर मनीषा रानी का रोना निकल गया प्रिंस के भाई के सामने। मैं कहा भाई, वही मैं समझा रहा था, वो भाई आपको अगर रखा है ना एक हाथ की दूरी पे, तो आप समझ जाओ वो आपका पत्ता कभी भी खा जाएगा। अगर उसने अपना मान लिया तो सब कुछ बता देगा तुम्हें, बट अगर एक हाथ की दूरी पे रखा हुआ है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है गेम में। इतना तो देखा है मैंने इसको। हाँ, तो यही एपिसोड, क्योंकि शिवत फिर दिग्विजय पे गुस्सा हो गया कि इतना कुछ भूल गया युविका चौधरी के सामने। अभी फिर भारद्वाज और इसकी हुई लड़ाई प्रिंस नरूला की, क्या उठा उठा के मारने लग गया युविका चौधरी। पहली बार इतने दिनों में पहली बार इतनी लड़ाई कर गया प्रिंस, तब आई है कि अरे क्या हो गया मेरे पति को। कल का एपिसोड था तो मजेदार, मजा आया, टास्क में देखने में मजा आया। कंप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ देख ली ना, वो आर्टिकल देख लिया कि हाँ वहाँ पे ऐसे टास्क होते थे और यहाँ पे ऐसे हो रहे हैं। तो कल का फनी था, मतलब फील गुड एपिसोड था, मज़ेदार था। चाहे वो लोगों की बहस हो, चाहे वो टास्क में एडिटिंग बोल लो या पार्टिसिपेशन बोल लो कि किसकी बॉल जा रही है, या एक पॉइंट में कौन था, भारद्वाज ही था ना, कि हामिद की बॉल अटकी हुई है, अरबाज की बॉल अटकी हुई है। अरबाज की थी, जिसकी भी थी, 2 बॉल अटकी हुई थी, भारद्वाज ने डाला, 1 की बॉल चली गई। वो भी फनी था। हाँ, तो मज़ा तो आया। सो डू लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है दिग्विजय प्रिंस की फाइट में, या दिव्या वर्सेस सपना चौधरी में, या अर्चना गौतम की काले तू कौए में। रजत दलाल ने बोला, तेरे को किसने बोला? रजत दलाल ने कैसे बोला? अरे रजत दलाल बहुत सारी चीजें बोलता है, उसको याद भी नहीं रखता, वो अपनी गलतियां याद नहीं रखता कभी भी। और खानजादी का पता नहीं अलग लेवल का प्यार है रजत दलाल से, जब तेरे साथ तो सीन भी नहीं है, तेरे तो सीजन में भी नहीं था। बाहर ऐसा कौन सा याराना बन गया तुम दोनों का? और चाहत पांडे का भी मैं समझ में, लड़कियों का और रजत दलाल का अलग ही सीन चलता है भाई। ये नोटिस किया तुमने? चाहत पांडे बिग बॉस में इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी अभी रजत पे क्या है ये भाई? स्टड है रजत भाई अपने, हैं स्टड तो हैं। बाकी इसी नोट पे खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक। मैं मिलूंगा कल। पीस आउट। वादे मत कर लेना, आज प्रपोज डे है। पीस।